हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 6 से 11 दिसंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करके प्लीज़ वैसे लें। और जैसा क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और जैसा रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे ही लें। सॉरी, ये जो अगर रीडिंग ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Wow, the lovers, Knight of Pentacles, Four of Wands and Queen of Swords. Okay, the Chariot, the Sun. Okay, got it. Queen of Wands, Ace of Wands, bottom of the deck. Wow, मतलब wow, एरीज आपके लिए तो गजब है। सो एरीज लियो सेजिटेरियस है यहाँ पर, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, कैंसर है यहाँ पर, और बस जेमिनी स्पेसिफिकली है, कैंसर स्पेसिफिकली है, लियो स्पेसिफिकली है यहाँ पर। ओके, लिब्रा भी है, ओके, टॉरस भी है। यस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली नई शुरुआत होने वाली है आपकी लव लाइफ में। कोई पर्सन आपको लेकर के पैशनेट है, हो सकता है आपसे एज में छोटे हों, और ये पर्सन जो है फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स, एंड इंटीमेसी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पर्सन ड्रीम्स करता है आपके बारे में, एंड ये पर्सन जो है काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर के। ओके, सो कोई नई शुरुआत हो रही है, कोई नया पर्सन हो सकता है, लेकिन ये पुराना भी पर्सन हो सकता है। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैटर। ओके, सो यहाँ पर द टावर कार्ड है, तो ये पर्सन अचानक से आपको प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके लिए इट विल टुक यू बाय सरप्राइज, और ये बिल्कुल सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, बिल्कुल। और आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे कि ये पर्सन आपको आकर के प्रपोज करेगा। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं इस सिचुएशन में राइट नाउ, क्योंकि आप अभी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि अभी एकदम से ये पर्सन आ गया है, तो व्हाट यू हैव टू डू। ओके, तो आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो आप इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, एंड ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मुझे ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर आपके विचारों का ताना बाना आपने ऐसा बुना हुआ है कि आपको बिल्कुल भी अभी कुछ भी पता नहीं लग रहा है। ये आपके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं व्हाट यू शुड डू नाउ, बिकॉज आपने बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं किया था। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये पर्सन किसी भी तरह से आपकी लाइफ में आने वाला है। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स से ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। इसके बाद आया है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट है। जैसे कि मैंने बताया, ये लियो हो सकते हैं, लियो क्योंकि काफ़ी स्ट्रांगली आया है। यहाँ पर फिर से एक बार लियो आया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तो हैं ही, एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको ऑफ़र भी करना चाहते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म ऑफ़र करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये सीरियस ऑफ़र है, ऐसा नहीं है कि ये जस्ट फॉर फन ही आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, नहीं। ये पर्सन जो है बिल्कुल डेफिनेटली ये श्योर हैं कि अपनी फीलिंग्स को लेकर के, और ये डेफिनेटली आपको ये
प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो हैं अभी बिल्कुल कन्फ्यूजन में है, असमंजस की स्थिति में है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, 8 ऑफ सोर्ड्स से। ओके, सो लेट्स सी आगे क्या है आपके कार्ड्स में। यहाँ पर है देखिए द लवर्स कार्ड। तो यहाँ पर साफ है कि आपको कोई डिसीज़न तो लेना ही होगा अभी, और ये डिसीज़न टाइम है, ये हफ्ता आपके लिए डिसीज़न लेने का ही समय है, और यहीं पर आपको डिसीज़न लेना होगा। और ये डिसीज़न हो सकता है आपके सोलमेट के बारे में हो, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है आप दोनों का बॉन्ड जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, और आप दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपका बॉन्ड है। मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास्ट में भी आपसे रिलेटेड दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था पास्ट में, और आप दोनों बिकॉज ऑफ समथिंग सेपरेट हो गए थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड से। काफ़ी सारे लोगों का मुझे इसी तरह का दिखाई दे रहा है कि आप लोग सेपरेट हो गए थे बिकॉज ऑफ सम रीज़न। अब ये पर्सन जो है बिल्कुल आपका ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन बिल्कुल सीरियस है आपको लेकर के, और ये पर्सन काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, काफ़ी टाइम से एक्चुअली चलते हुए आ रहे हैं आपके पास, ये भूमिका भी जमा रहे हैं उसके लिए कि आपको प्रपोज कर सकें, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस हैं और सीरियस ऑफ़र आपको देने आ रहे हैं। अब ये ऑफ़र किस तरह का हो सकता है? ऑफ़र हो सकता है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि ये मैरिज का ऑफ़र करने आ रहे हैं या फिर स्टेबिलिटी के लिए। तो इस बार ये पर्सन बहुत सीरियस है। ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं हर एक मोमेंट को, जैसा कि इन्होंने पहले भी प्लान किया था, लेकिन पहले ये चीज़ें नहीं वर्कआउट कर पाई थी। तो ये क्यों नहीं वर्कआउट कर पाई थी? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और उनके बीच में इमोशनल डिफरेंसेस थे, इस वजह से आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया था। यू क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने इमोशंस को वैल्यू ना दे करके, मैं देख रहा हूँ कि आपने कहीं ना कहीं अपने करियर को, अपनी लॉजिक्स को, जो भी आप कह सकते हैं, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी इस पर्सन के बिना पे, मतलब इस पर्सन के कंपेयर में। ओके, सो ये आप भी हो सकते हैं, ये पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा किया है। सो डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर अगला कार्ड है द चैरियट कार्ड। हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या कैंसर उनके चार्ट में हो, और यहाँ पे लिब्रा भी हो सकता है। ओके, तो लिब्रा से भी हो सकता है आप डील कर रहे हो। यहाँ पर कैंसर हो सकते हैं जो आपके पास चले आ रहे हैं। तो मैं जिस ट्विन फ्लेम की एनर्जी की बात कर रहा था, सोल में ट्विन फ्लेम एनर्जी की बात कर रहा था, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये पर्सन जो है चले आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। ओके, हालांकि मैं देख रहा हूँ कि इनके रास्ते में अभी बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हैं, और आगे मुझे दिखाई दे रहा आप दोनों अगर किसी तरह से आगे बढ़ने की सोचते हैं तो आप दोनों के भी आगे मैं देख रहा हूँ कठिनाइयाँ आएंगी, इस रास्ते में कठिनाइयाँ भी आएंगी, उनके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ये भी मैं देख रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत डिटर्मिनेशन से इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं आगे, और ये हो सकता है ये पर्सन एक्चुअली काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते होंगे द चैरियट कार्ड से। एंड आगे है यहाँ पर द सन कार्ड। द सन कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हैप्पीनेस को, क्लैरिटी को, विजन को, एनलाइटमेंट को। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में पहली बार एनलाइटमेंट आ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो आपको लगता है कि येस नाउ समथिंग इज़ क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई इस पर्सन के आने की वजह से आपके दिमाग में अब चीज़ें क्लियर होने लगी हैं, पिक्चर क्लियर होने लगी है। अब आगे आप चाहते हैं कि चीज़ें एक बिल्कुल क्लियर तरीके से हों, हैप्पीनेस आपकी बरकरार रहे इसमें। तो हैप्पी बहुत हैं आप इस चीज़ को लेकर के। और यस ये क्यों पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी है इस टाइम पे। तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, दैट मीन्स कि
अभी आप बहुत एजेंड कर रहे हैं अपनी लाइफ को, आप बिल्कुल ग्राउंड से उठ करके इस लेवल तक पहुँचे हैं, तो यस यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हैं। ऐसी एक्सुअल वाई मतलब ऐसी एक्स वाई एनर्जी भी है आपकी, और लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, लोग आपको पार्टी की जान मानते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और लोग आपकी तरफ डेफिनेटली ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। तो लेट्स सी कि यहाँ पर आउटकम कार्ड क्या है इस हफ्ते का। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाउ स्टोरी इज क्लियर। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपने इस पर्सन को कट ऑफ क्यों किया था? क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था या फिर आपसे झूठ बोला था किसी चीज़ को लेकर के। सो आप अभी ये पर्सन एक्चुअली माफ़ी भी मांगने आ रहे हैं आपसे, और ये आपको आपके साथ ये सीरियस होना चाहते हैं अब रिलेशनशिप में। तो पास्ट में इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था किसी तरह से, और इसी वजह से आपने इनको कट ऑफ कर दिया था और आप सिंगल हो गए थे 9 ऑफ पेंटिकल से, और आपने अपनी हैप्पीनेस को चुना था, अपने करियर को चुना था। ठीक है, तो लेट्स सी कि यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। सॉवरेनिटी। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी पावर में हैं इस टाइम पे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यस यहाँ पर आप अपनी पावर में तो हैं, लेकिन यू नीड समबडी, यू लव टू हैव समबडी। एक्चुअली ये कहूँगा मैं यहाँ पर कि आपके साथ अगर कोई पर्सन हो जो आपकी इस पावर को भी आपके साथ एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप पावरफुल हैं डेफिनेटली, और सक्सेसफुल भी हैं। तो लोग जो ये पर्सन है जिसको आप वेलकम कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि अगला जो कार्ड है ये फोकस है। फोकस है तो डैट मीन्स कि आपको जो है अपनी लाइफ में फोकस को डिगाना नहीं है। ये पर्सन आया ज़रूर है, दैट डजंट मीन कि आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ करके इन पे फोकस करने लग जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपना फोकस चेंज मत कीजिएगा, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ें एकदम सही टाइम से चलेंगी, सही तरीके से चलेंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो पास्ट में आपने इसको इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, इस वजह से आपने इसे कट ऑफ कर दिया था। यही पर्सन आपका वापस आ रहा है। सो ये है आपकी रेटिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।